Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So this is our day 82 in our 100 days Python programming challenge. So Python में हम कोडिंग कर रहे हैं. We have used different tools in Python जिसके थ्रू आप अलग-अलग तरह के programs कोड कर सकते हो. And this particular program is which shows you how to deal with secondary storage files in Python. तो हमारे पास एक फाइल already let's say created है जिसका नाम है story.txt. दिस इज अ टेक्स्ट फाइल जो कि पहले से क्रिएटेड होगी. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पाइथन में कोड लिखना है जिसके थ्रू आप ये सर्च कर पाओ कि इस फाइल के अंदर अल्फाबेट ए कितनी बार आता है एंड अल्फाबेट एम कितनी बार आता है. सो दिस इज बेसिकली टू शो यू कि हमारा जो पाइथन प्रोग्राम है वो सिस्टम में पड़ी हुई सेकेंडरी स्टोरेज फाइल्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है. जब आप पाइथन में फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं तो आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि टेक्स्ट फाइल्स को कैसे डील किया जाता है. वी आल्सो हैव binary files and CSV files which we can work upon in Python. But this example will be using a text file जहां पर हम एक text file को ओपन करेंगे और काउंट करेंगे कि उसमें अल्फाबेट A और अल्फाबेट M कितनी बार आता है. Once you see the solution here, you can make a similar code on your system and उसको आप शेयर कर सकते हैं Insta stories पे. AC_computer_education को टैग करना मत भूलना. I will also be sharing your account on my story, and the one who has completed all the programs from 1 to 100 will be getting some special gift, but the condition is कि आपको 1 से लेके 100 तक सारे programs बनाकर टैग करने हैं, right? So चलिए हम देखते हैं कि इसका कोड क्या होने वाला है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक story.txt बना लेते हैं. तो story.txt के अंदर मैंने लिख दिया I am an educator. I teach programming languages like C, C++, Java, Python, etc. Let's say this much is the thing. So I save it and I name the file as story.txt. अब जब आप इसको सेव कर रहे हैं तो यू हैव टू सी कि आप इसको कहां पर सेव कर रहे हैं. मान लो मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करती हूँ. योर प्रोग्राम एंड योर फाइल शुड बी एट द सेम प्लेस. नहीं तो जब आप फाइल को ओपन करेंगे पाइथन में तो आपको उसका पूरा पाथ जो है वो लिखना पड़ेगा. सो नाउ आई मूव ऑन टू माय पाइथन आईडीएली. यहाँ पर मैं न्यू फाइल करती हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना है, उस फाइल को ओपन करना है जो मैंने वहां पे बनाई थी. फाइल का क्या नाम दिया था, story.txt. सो अभी मैं आपको पहले सिर्फ एक लाइन लिख के दिखाती हूँ जिससे हमारे पास वो पूरी फाइल का कंटेंट यहाँ पर आकर प्रिंट हो जाएगा. सो हमने फाइल को ओपन किया. बाय डिफॉल्ट फाइल रीड मोड में ही ओपन होती है, मतलब हम सिस्टम को बता रहे हैं कि फाइल जो है उसमें से हम रीड करने वाले हैं. हम सेविंग दिस आल्सो इन डॉक्यूमेंट्स. मैंने वो फाइल भी डॉक्यूमेंट्स में ही सेव करी थी. सो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 82. सो आई सेव इट एंड नाउ आई रन माय प्रोग्राम. सो ये क्या दिखा रहा है, आई एम एन एजुकेटर, आई टीच प्रोग्रामिंग. जो मैंने वहां पे लिखा था सेम चीज यहाँ आ गई, राइट? सो वी कैन रीड अ सेकेंडरी स्टोरेज फाइल लाइक दिस फ्रॉम पाइथन. हम राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं. पर हमारा काम सिर्फ इसको रीड करना नहीं था. हमें कहा गया था कि एक फंक्शन बनाओ am count, जिसके अंदर आपको ये बताना है कि अल्फाबेट a कितनी बार आता है और अल्फाबेट m कितनी बार आता है. सो आई ओपन द फाइल, आई रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल. ठीक है, अब आपको ये प्रिंट कराना है तो आप करा सकते हो. नाउ यू हैव टू काउंट. सो मैंने यहाँ पर ले लिया CNTA, जिसको मैंने इनिशियली 0 मान लिया. देन आई टेक CNTM, दैट आल्सो आई टेक इनिशियली 0. तो मैंने दो काउंट वेरिएबल्स ले लिए जो कि इनिशियली 0 है. जब जब हमें a मिलेगा हम CNTA वेरिएबल को 1 से इंक्रीज कर देंगे. जब जब हमें m मिलेगा हम CNTM वेरिएबल को 1 से इंक्रीज कर देंगे. सो अब मुझे क्या करना है कि जो डेटा रीड हुआ है उसमें हर एक कैरेक्टर को प्रोसेस करना है. तो स्ट्रिंग का ट्रेवर्सल बहुत सिंपल होता है क्योंकि आपने जो रीड किया है फाइल में से वो एज अ स्ट्रिंग डेटा नाम के वेरिएबल में आया है. डेटा इज नेम ऑफ द वेरिएबल, वो मैं कुछ भी दे सकती थी. सो मैंने अब लिखा फॉर ch इन डेटा. अब वो क्या करेगा, डेटा में से एक एक कैरेक्टर को उठाएगा, लाइक आई, फिर स्पेस, फिर ए, फिर एम, फिर स्पेस, फिर ई, फिर डी. सो इट विल पिक वन लेटर एट अ टाइम. और उस वन लेटर को हम चेक करना चाहते हैं कि अगर तो वो स्मॉल ए है, ठीक है, या फिर वो कैपिटल ए है, तो ये जो काउंट ए वाला वेरिएबल है इसकी वैल्यू 1 से बढ़ जाए. ठीक है.
एलिफ अगर वो ए नहीं है, तो अगर वो स्मॉल एम है, या फिर वो कैपिटल एम है, तो सी एन की एन की वैल्यू 1 से बढ़ जाए। दैट्स इट। ये चीज पूरे लूप में चलती रहे। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, मतलब जब सारे के सारे कैरेक्टर्स हम ट्रेवर्स कर चुके होंगे, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं कि ए कितनी बार अकर हुआ और एम कितनी बार अकर हुआ। अब अगर आपको जो कंडीशंस मैंने लिखी हैं, आपको उससे कोई छोटी कंडीशन दिमाग में आ रही है कि ए स्मॉल है या कैपिटल, वो चेक करने के लिए अगर आप कंडीशन को किसी और तरीके से लिखना चाहते हो, so write that in the comment. Let's see what all ways you people can think about. ठीक है, तो और किस तरीके से हम इस कंडीशन को लिख सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं कि मैम इसे हम ऐसे भी चेक कर सकते थे. It will become smaller, or it will be the another way of checking the same condition. So I would love to see if you have any other way of checking the condition कि वो CH कैपिटल या स्मॉल ए में से किसी से भी मैच होता हो, तो इंक्रीज हो जाए. ठीक है, सिमिलर वे मैंने एम का भी प्रिंट करवा दिया. नाउ दिस इज अ फंक्शन. एग्जीक्यूट तो तभी होगा जब कॉल होगा. सो वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट टू call the function also. So I save it, and this time I'm gonna execute it. और मेरे पास फाइल का कंटेंट आ गया क्योंकि हमने प्रिंट कराया था. और उसके बाद आ गया a occurs 9 times, m occurs 3 times. आप चाहो तो काउंट करके देख सकते हो कि a कितनी बार आता है और m कितनी बार आता है. So that is how we get the result. So इस तरह से आप अपना कोड कर सकते हैं और ऐसे कुछ भी फाइल के ऊपर आप काम करके देख सकते हो. यू कैन रीड डिफरेंट कैरेक्टर्स, यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन प्रोसेस इट. So all that is possible. So this is how we write the code for reading a text file and analyzing it. So that is it for this video. जरूर इसको बना के देखिएगा. आप ट्राई कर सकते हो ऐसे कि फाइल को रीड करो and count the number of digits in that file, या फिर count the number of spaces in the file. So go and try it out. एंड नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें आप एक्चुअल जो ग्राफिकल टेक्स्ट बॉक्सेस बटन्स होते हैं वो सब पाइथन में कैसे क्रिएट करते हैं वो सीख पाओगे, which we do with the help of a library called Tkinter. So we will be starting that from the next program. So that would be very exciting. So चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से अगर ऐसा ही और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखना चाहते हो. एंड like the video, share it with everyone who wants to learn coding. Bye for now. Take care. I'll see you in the next video.